नमस्कार। जेडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय। जेडी टॉक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात करेंगे आपके मुद्दे की। जेडी टॉक शो यानी आवाज जनता की आवाज को हम आगे लेकर जाएंगे और उन हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे जिनको आपने चुनकर सदन में और विधानसभा में भेजा है। आपके लिए वो क्या काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वो आपके लिए कितना बेहतर है, उसका फायदा आपको कितने बेहतरीन ढंग से मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के आएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम आपके साथ बात करेंगे जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जिससे सीधे तौर पर देश को नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ी बात आपको नुकसान हो रहा है। उन तमाम बातों का भी हम खुलासा करेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समय से 5 या 10 मिनट निकालकर हमें जरूर दें और हमारे कार्यक्रम को साथ दें, सपोर्ट करें, इसे लाइक भी करें और हमारे साथ बने रहें। आज हम बात करेंगे देश के उन नेताओं के बारे में जो लोग आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर बात करें तो जो देश के नेता हैं वो आमतौर पर ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाएंगे और जो देश की जनता है उनको वो नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और देश की जनता को उससे लाभ पहुंचाएंगे। सवाल ये है क्या उनके पास कोई रोड मैप भी है? अगर नहीं है तो फिर वो बोलना बंद करें और अगर है तो आम जनता के सामने जरूर रखें। हम आपको 2021 का वो चुनाव याद दिलाना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस घड़ी आपने देखा होगा पूरे देश में एक माहौल चला था कि इस बार मोदी सरकार। लेकिन हुआ क्या? 3 से 77 सीटों पर आकर मोदी सरकार भी सिमट गई, सरकार नहीं बना पाई। इसका एक कारण था क्योंकि मोदी सरकार ने सोनार बांग्ला बनाने का वादा जरूर किया लेकिन उसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं दिखाया। अगर उनका कोई प्रॉपर रोड मैप होता तो जनता वहां की जरूर इस पर यकीन करती, लेकिन नहीं दिखाया गया। आज जब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो कुछ पश्चिम बंगाल की राजनीति पे ही बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर एक समय ऐसा था जब सच में सोनार बांग्ला ही उसे कहा जाता था और उसका कारण भी था क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिहार, असम, झारखंड, बंगाल के तो खुद वहां के लोग थे ही, साथ में यूपी, इन तमाम राज्यों से लोग जाते थे और वहां नौकरी करते थे। लेकिन ऐसा आखिर में क्या हो गया कि इन राज्यों के लोगों को तो छोड़ दीजिए, खुद पश्चिम बंगाल के लोगों को आज अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बड़े बड़े जो कंपनीज थे पश्चिम बंगाल में, तमाम कंपनियों पे ताला लग गया। क्यों लगा? कोई इसका जो स्पष्टीकरण है वो सामने नहीं है, बस लग गया। कांग्रेस पार्टी जो संसद में, मीडिया में आप देखते होंगे आए दिन हल्ला मचाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी मेन विपक्ष में थी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहां आवाज उठाया गया? देश का सबसे पहला लौह अयस्क कारखाना, स्टील आयरन फैक्ट्री कुल्टी में खुला और सबसे पहले वही बंद हो गया। 2004 में वो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। पूरे देश में कुल 5 ही ऐसे कंपनियां हैं जिसमें 3 तो पश्चिम बंगाल में है, एक कुल्टी में, एक बर्नपुर और एक दुर्गापुर में। ये तीनों जो कंपनियां हैं वो बर्दवान जिले में आती हैं, जिसमें एक बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या थी, इस पर क्या वाकई भ्रष्टाचार हुआ था, इस पर आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। और ना ही भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर अपनी जड़ मजबूत बनाई तो उसने आवाज उठाई, बल्कि अभी तक इस मुद्दे पर सभी खामोश हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कुल्टी कारखाना के पीछे हुआ लेकिन इस पर किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि इस मुद्दे को सामने लाना चाहिए या फिर इस कारखाने को फिर से चालू किया जाए जिससे हजारों लोगों को नौकरियां मिल सके। और सोचिए, एक आदमी को अगर नौकरी मिलती है तो उसे कम से कम 10 लोगों का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन ये जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये मुद्दा अभी भी ठंडे बक्से में पड़ा हुआ। और यही नहीं, हिंद मोटर की बात उठाइए, जेके नगर का एल्युमिनियम कारखाना, उसका तो टीना का टीना, पतला का पतला बिक गया चोर बाजार में। लेकिन
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जहां ध्यान देना चाहिए था वहां ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं। उद्योगपतियों के पीछे आवाज अब सुनते होंगे, अभी नेशनल टेलीविजन पर भी देखा होगा आपने, सदन में भी सुना होगा, अडानी 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 खूब चल रहा है। अगर ये अडानी जैसे लोगों को ही हटा देंगे तो देश में रोजगार कहां से आएगा। अच्छा ठीक है, आप हटाइएगा, वो आपका मुद्दा है, आप जांच करवाइए, बढ़िया मुद्दा है। लेकिन जो सबसे पहले जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आखिर आवाज कब उठेगी या कौन उठाएगा। जनता चुनकर आपको भेजती है भाई, जनता की आवाज है आप खुद ही भूल गए। जनता की आवाज है ना, जनता ने आपको वोट किया, आपको भेजा। जो सत्ता में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिसकी नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया होता तो ये जो कारखाना है ये बंद नहीं हुआ होता। सैकड़ों की तादाद में कंपनियां बंद हैं, वादे पर वादे, लेकिन काम एक पर भी नहीं। आज केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, केसीआर से लेकर नीतीश कुमार, तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है, देखिए, लेकिन जो रोड मैप है वो कौन बताएगा। आप लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, ये तमाम नेता कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो इतना नौकरी देंगे, बेरोजगारी को दूर कर देंगे। रोड मैप कहां है भाई साहब, ब्लूप्रिंट कहां है, आप कैसे नौकरियां देंगे, कहां है। कुछ तो प्लानिंग होगा, कुछ तो प्रॉपर आपने सोचा होगा, कुछ तो आपकी नीति रही होगी ना, जिसके जरिए आप ये बात कह रहे हैं। वो नीति कहां है, या फिर आप भी बस आए राम और गए राम बस बोलने भर के लिए हैं। तो दोस्तों, किसी के पास कोई नीति मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर नीति होती तो ये राजनीति जरूर सफल हो जाती, लेकिन नीति ही नहीं है तो राजनीति सफल आखिर हो तो कैसे हो। कुल्टी कारखाना के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, वहां से 30 किलोमीटर के दूरी पर इसको प्लांट है। इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, 26,000 करोड़ का बजट इसके लिए पास हुआ था। मॉडर्नाइजेशन करके इस कारखाना, ये भी डूब रहा था, इसको चमका दिया गया। लेकिन वहीं बगल में उससे 30 किलोमीटर पीछे कुल्टी कारखाना, जो देश का पहला स्टील आयरन प्लांट है, आज भी बदहाली में सड़ रहा है। उसका पतरा वहां के चोर बाजार में बिक रहा है। यूं कहें तो 50% तो बिक चुका है। चोरों को फायदा हो रहा है वहां का, लेकिन जो आम जनता है वो तो बस ख्वाब देख रही है कि कोई आए, इस मर चुके हुए प्लांट को जिंदा करे तो रोजगार का सृजन हो और वो कुल्टी शहर एक बार फिर से बुलंदी पर आए। लेकिन आखिर कौन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति तो कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है, ना ही इस मुद्दे पर कोई काम कर रही है। तो आखिर कौन करेगा, कोई और पार्टी आएगी। मोदी जी की जो लहर है, उनकी जो छवि है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में नाकाम रही है। इस साल हमारे देश में 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 के तो रिजल्ट भी आ गए हैं, और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। 6 राज्य अभी भी बाकी हैं, जिनमें 3 मुख्य राज्य हैं, वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मुख्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले जब पिछले इलेक्शन हुआ था तो तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें आज 2 राज्य में तो है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो समझ के बाहर जा रही है। आप भी जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है। इस पार्टी ने देश में 60 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया, शासन किया, और आज इनकी नीतियां ही इन्हें ले डूब रही हैं। इनके जो नेता हैं, उनका बयान तो खैर अब क्या कहा जाए, आप समझ रहे हैं, दिमाग से परे है। इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, वो जब टीवी पर बैठते हैं तो लगता है झगड़ा कर रहे हैं, और इनके जो सुप्रीम लीडर हैं, वो विदेश दौरे पर जाते हैं और क्या क्या कहकर आते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो कांग्रेस को गर्त में ले जा रही हैं। आखिर कब समझदारी खोलेगी, अब ये तो उनको पता हो, लेकिन क्या इस बार ये लोग अपना बचा पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात उठी है तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में
तृणमूल कांग्रेस के आने से पहले तक कांग्रेस पार्टी एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में जानी जाती थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया कुल्टी कारखाना के लिए। अगर कोई भी विपक्षी दल जोरदार आवाज से अगर आवाज उठाया तो जोरदार आवाज से आगे बढ़ता तो यकीन मानिए आम जनता का सहयोग ऐसे ही मिल जाता। इसे समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो आपने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से आम जनता का हुजूम जो सैलाब था वो उमड़ करके आया था, क्योंकि जनता भी समझती है भाई कि मेरे लिए अगला आया है, अगला मेरे लिए कर रहा है, तो जब मेरे लिए कर रहा तो मैं क्यों नहीं इसके बगल में खड़ा हूं। लेकिन करे तब तो कोई आए, वादे करेंगे बस। हम इस चैनल के जरिए हर आज तक है मैं बात से आपको बता रहा हूं, मैं आपको तथ्यों के जरिए सारे सच्चाई आपके सामने रखूंगा। आज हमारा पहला एपिसोड है, इसमें हम अपनी भूमिका आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे तथ्यों के साथ आपके सामने होंगे। देश की राजनीति जिस ओर करवट ले रही है, यह समझना बड़ा कठिन नहीं है कि जो रिजल्ट गुजरात में देखने के लिए मिला था वो 2024 में पूरे भारत में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है बॉस। वो बस बोल रहे हैं। आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, वो बोलता है कि हम विकास पुरुष हैं। कहां विकास है जी? अब बिहार जाइए, घूम के आइए। मैं भी बिहार से हूं, अब जाइए बिहार घूम कर के आइए। ना सड़क का पता चलेगा, बरसात आ जाए तो कहां गड्ढा है, कहां सड़क है, कहां खेत है, कुछ नहीं पता चलेगा, सब पानी से भरा रहेगा। तो बिहार में बहुत मुश्किल से जंगल राज खत्म हुआ था, गोली बंदूक का राज खत्म हो गया था, आज फिर से शुरू हो गया है। तो इनके पास कोई नीति नहीं है, बस ख्वाब है। ख्वाब से जंगें नहीं जीती जाती। जंग जीतना है तो स्पष्ट रणनीति का होना बहुत जरूरी है। आम जनता से जो वादे करते हैं उन्हें पूरा भी करने का दम जरूर रखिए। पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला जरूर था, लेकिन आज कंगाल बांग्ला हो गया है। ये फिर से सोनार बांग्ला हो सकता है अगर जो प्लांट्स बंद हो गए, जो कल कारखाने बंद हो गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, उनके दोषियों को उनके सही जगह पर पहुंचा दिया जाए और इन कंपनियों को फिर से चालू किया जाए, तो यकीन मानिए बंगाल में एक बार फिर से पूरे देश से लोग आकर नौकरी कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अभी मुख्य विपक्षी दल के रूप में पश्चिम बंगाल में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को तेजी से मुखरता से लेकर के उठेगी या बस मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? ये भी सवाल है। केवल लहर ही काफी है क्या? काम भी तो होना चाहिए। अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी नीतियां हैं उनका आलोचना जरूर आप करें, लेकिन जो चीजें सरकार की नजरों से छूट रही हैं कम से कम उसको तो सामने लेकर के आइए। कुल्टी कारखाना बाह जोड़ रहा है, रास्ता देख रहा है कि कौन आए और उसको एक नई जिंदगी दे, और केवल कुल्टी कारखाना ही नहीं, पूरा बर्दवान जिला की बात करें तो वो भी राह देख रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में आप काउंट करेंगे तो सैकड़ों से ज्यादा प्लांट्स लॉकआउट हो चुके हैं। कौन इसे फिर से जिंदगी देगा, कौन इसे खड़ा करेगा, ये सवाल है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, हमारे साथ जुड़ें। हम इन मुद्दों पर केवल बात से ही नहीं, तथ्यों के साथ आपसे बात करेंगे। आज हमारे ये पहला एपिसोड था, हमें जरूर सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगले एपिसोड हम कल आपको बताएंगे गुजरात में एक ऐसा मुद्दा बताएंगे गुजरात का भ्रष्टाचार का जो सामने आ रहा है, लेकिन इस पर भी जो वहां के विपक्षी दल है कांग्रेस, उन्होंने अब तक कुछ आवाज नहीं उठाया। ना ही आम आदमी पार्टी ने कभी आवाज उठाने की जहमत की, जो कट्टर ईमानदार पार्टी होने का बात करते हैं। उन्होंने भी आज तक इस मुद्दे पर कभी कोई भी आवाज नहीं उठाई। बस एक ही दल है जिसने इस मुद्दे पर आवाज उठाया और वो है भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो इस मुद्दे को लेकर के हम कल आपके साथ आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे सभी एपिसोड को जरूर देखिए
और हमें अपना साथ सहयोग अवश्य दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।